हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने वैदिक पीरियड स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आर्यंस के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि ये कैसे आए थे, इसको क्या मतलब इसके बारे में पूरा। और चारों हमने वेद पढ़े थे, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, सारे के सारे वेद हमने पढ़े थे। तो अब आगे हम आते हैं महाकाव्य काल पे। इसे पढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वो पहले वाली वीडियोस देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसमें महाकाव्य काल में, महाकाव्य मतलब एपिक एक तरह से। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं रामायण। रामायण को आप जानते होंगे। इट इज कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ गुप्ताज, कि मतलब इसको गुप्ताज की क्रिएशन भी बोला जाता है। इसके ऑथर हैं महर्षि वाल्मीकि जी। रामायण इज कॉल्ड एज महाकाव्य ऑफ इंडिया। रामायण को महाकाव्य ऑफ इंडिया ही बोला जाता है, यानी एपिक ऑफ इंडिया, इंडिया भी बोला जाता है। ओल्डेस्ट महाकाव्य है, और सबसे पुराना जो महाकाव्य है वो रामायण ही है। ये सारे के सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। इट कंटेन्स 24,000 वर्सेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज चतुर्विंशत साहित्य। ठीक है, इसमें 24,000 श्लोक हैं। अभी 24 से चतुर्विंशत साहित्य ये बनता है। ठीक है, ये भी पूरा मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इससे। रामायण वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड टू तमिल, मतलब सबसे पहले तमिल में ट्रांसलेट की थी किसने? बाय चोला किंग। चोला किंग के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। उस किंग का नाम था कोलू टोंग थर्ड। ठीक है, थोड़ा नाम अजीब सा है, लेकिन आपको याद रखना है, ये 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। कंबन रोट रामायण एज राम अवतारम। ठीक है, ये भी कि इसने कंबन ने, ये एक व्यक्ति का नाम है, इसने रामायण को किस रूप में लिखा है? राम अवतारम। कृतिवास ओझा ट्रांसलेटेड रामायण इनटू बंगाली। अब बंगाली में बात करें तो कृतिवास ओझा ने बंगाली में ट्रांसलेट किया है इसको, रामायण को। ठीक है, इन 20th सेंचुरी रामास्वामी नाथांकर ट्रांसलेटेड रामायण एंड इट इज नेम्ड एज सच्ची रामायण। की मतलब इन्होंने ट्रांसलेट की रामायण, लेकिन फिर इन्होंने रामायण की जगह उसका नाम रख दिया सच्ची रामायण। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इन रामायण पीरियड ऑब्जेक्ट आर्किटेक्चर पेंटिंग वाज फुली डेवलप्ड। किंतु रामायण काल में ऑब्जेक्ट आर्किटेक्चर और पेंटिंग पूरे फले फूले। अब वो कैसे? इन रामायण शिल्प वर्ड वाज फर्स्टली यूज्ड अंडर विच ललित कला comes। की मतलब शिल्प वर्ड जो यूज हुआ था वो सबसे पहले रामायण में यूज हुआ था, जिसके अंडर ललित कला आती है, फाइन आर्ट्स आती है, जिसमें सॉन्ग, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर ये सारे आते हैं इस ललित कला में, और ये इसके अंडर में। ठीक है, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अश्वमेध यज्ञ इन रामायण इन विच गोल्डन स्टैचू ऑफ सीता माता मेड बाय एन आर्टिसन नेम्ड एज। तो मैं ये लिखा जाएगा, मैं बोला जाएगा इसको मैं, कि मतलब आपने वो वाली स्टोरी सुनी होगी, मतलब एक तरह से देखा भी होगा रामायण में, कि एक अश्वमेध यज्ञ होता है। उसमें श्री राम और सीता, मतलब सीता उस टाइम में नहीं होती, वो लंका में होते, तो उनकी एक मूर्ति बनवा ली जाती है उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए, क्योंकि उसमें दोनों की प्रेजेंस होनी जरूरी है। तो वहां पे उस टाइम सीता माता नहीं थी, तो उनका स्टैचू बनवा लिया था गोल्डन, पूरा सोने का। तो फिर वो किसने बनाया था? हमारा मतलब इसमें याद रखने की क्या चीज है, फाइन आर्ट्स के नजरिए से तो इस आर्टिस्ट का नाम बहुत ज्यादा जरूरी है। रावण ऑर्डर्ड राम्स फेक टोर्सो एंड बो फ्रॉम अ क्राफ्टमैन नेम विद्याचित्र या फिर विद्याजीत। कि मतलब रावण ने राम का जो फेक टोर्सो है, श्री राम का जो फेक टोर्सो है, और एक धनुष फेक, वो मतलब बनवा लिया था कि हाँ भाई उसके आगे जो भी रावण करना चाहे, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस करता था, बुरा बुरा बोलता होगा उस तरह से। तो फिर इसमें भी इस क्राफ्टमैन का नाम याद रखना है, विद्याचित्र या फिर विद्याजीत। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्याजीत। आगे एक पॉइंट और है इसमें, इन रामायण पीरियड द क्लोथ पेंटिंग ऑफ फीमेल एलिफेंट एंड वुमेन चिक्स वॉज। कि मतलब रामायण पीरियड में क्लोथ पेंटिंग होती थी, उस पे ज्यादातर हथीनी
और वुमेन बनाई जाती थी जिसमें चिक्स यानी गाल उनके हाईलाइट होते थे, ठीक है, उसकी सुंदरता दिखाते थे एक तरह से। और हमारा सेकंड एपिक आ जाता है, महाकाव्य आ जाता है, ये महाभारत, कंपाइल्ड बाय ऋषि वेदव्यास, वो वाल्मीकि, ये ऋषि वेदव्यास द्वारा। फाइनल पार्ट ऑफ महाभारत क्रिएशन डन इन गुप्ता पीरियड, कि मतलब महाभारत का जो ये क्रिएशन का जो आखिरी पार्ट था वो पूरी की पूरी बोला जाता क्रिएशन ऑफ गुप्ता रामायण, और इसका फाइनल पार्ट हुआ था गुप्ता पीरियड में। इट कंटेन्स 8800 वर्स, उसमें 24,000 थे, इसमें 8800 है, विच कॉल्ड एज जय संहिता। आप एक बात देखिए कि महाभारत नाम कैसे पड़ा। जब इसमें 8800 वर्सेस थे तो इसका नाम था जय संहिता। जैसे ये 24,000 हुए यानी 24,000 हुए, 8800 से 24,000, तो इसका नाम रख दिया गया भारत। भारत 24,000 होते ही इसका नाम रख दिया महाभारत। और दिस इज द स्टोरी ऑफ द एंशियंट वैदिक पीपल ऑफ भारत, और ये पूरी की पूरी स्टोरी है एंशियंट पीपल किसके, वैदिक भारत के, मतलब एक तरह से एंशियंट वैदिक पीपल किसके, हमारे भारत के। लेकिन जब ये 24,000 वर्सेस 24,000 श्लोक, जब 1 लाख श्लोक हो गए ना, 1 लाख श्लोक, तो इसका नाम रख दिया गया महाभारत। ये मेन इसमें आपको यही याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सफर की 8800 से 24,000 से 1 लाख, 8800 से 24,000 का सफर, 24,000 से 1 लाख, यानी जय संहिता से भारत, भारत से महाभारत। अब आगे ये हमने पढ़ लिया। इट इज बिलीव्ड दैट द कंटेंट ऑफ दिस एपिक इज आल्सो फाउंड एनीवेयर, कि मतलब इसमें बताया जाता है कि ऋषि वेद व्यास जी कहते हैं कि इसका हर जगह आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिल ही जाता है। हाँ, इट कंटेन्स 18 पर्व, ठीक है, एंड ऑफ 700 वर्सेस ऑफ गीता, मतलब इसके अंदर ही 18 पर्व हैं, 18 फेस्टिवल्स हैं, और 700 जो वर्ष है यानी श्लोक हैं, उनका जो 700 का वो है, उसी को ही गीता बोला जाता है। मतलब आपने पढ़ा होगा या सुना होगा या देखा होगा कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में ही गीता का ज्ञान दिया था, तो ये वही सिस्टम है कि मतलब इस 1 लाख श्लोक में से जो 700 श्लोक है बीच में, मतलब आगे पीछे कहीं पे भी, वो सारे गीता ही बनते हैं। गीता डिराइव्ड फ्रॉम महाभारत। अवतारवाद इज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन महाभारत, ये भी एक पॉइंट बन सकता है। तमिल ट्रांसलेशन वाज डन बाय फाडिया पेरुन देवनार, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है इसमें, ठीक है, इसकी तमिल ट्रांसलेशन किसने की थी, पाडिया पेरुन देवनार। आगे पढ़ते हैं। अब महाभारत मतलब रामायण में हमने पढ़ा था वो अश्वमेध यज्ञ वाला और वो टोरसो के बारे में। अब इसमें जो है महाभारत में पेंटिंग के जो एविडेंस है महाभारत में वो क्या है, उषा एंड अनिरुद्ध लव कंटेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड। अनिरुद्ध माने जाते हैं कि वो श्री कृष्ण के पोते हैं, यानी उनके लड़के के लड़के, ठीक है। उसमें उषा का और अनिरुद्ध का जो लव कंटेक्स्ट वो डिस्क्राइब है। चित्रलेखा पेंटेड ये अनिरुद्ध पोर्ट्रेट, की मतलब चित्रलेखा ने इनका एक पोर्ट्रेट भी बनाया जो कि हमें मिला है। इन दिस एपिक द इंसिडेंट ऑफ सत्यवान सत्यवान ये स्कल्पटिंग क्ले हॉर्स इन हिज चाइल्डहुड इज डिस्क्राइब्ड, कि मतलब इस एपिक में ये भी दिखाया गया है कि ये जो सत्यवान है क्ले हॉर्स बना रहा है अपने चाइल्डहुड में, एक तरह से मतलब पेंटिंग बना दी और पूरा सीन डिपिक्ट किया है। इन युधिष्ठिर कोर्ट मायासुर नेम्ड पर्सन पेंटिंग डिस्क्रिप्शन फाउंड, कि मतलब युधिष्ठिर के कोर्ट में मायासुर नामक एक आदमी की पेंटिंग मिली है, उसका डिस्क्रिप्शन मिला, मतलब पेंटिंग तो एक तरह से खत्म ही हो गई, वो थोड़े थोड़ा रिमेन्स बचा और उसका डिस्क्रिप्शन कुछ बचा है। इन महाभारत डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूप भेद इज एक्सप्लेन्ड एंड 19 टाइप ऑफ रूप भेदास आर एक्सप्लेन्ड, मतलब क्या बताया गया है कि अलग अलग टाइप के रूप भेद, रूप का मतलब क्या, फॉर्म, भेद का मतलब डिफरेंशिएशन, ये आगे आने वाली वीडियोस में एक फंडामेंटल हो जाता है। ये पेंटिंग है वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा जरूर डिटेल में। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि
महाभारत में अलग-अलग टाइप के रूप वेद और कितने टाइप के रूप वेद एक्सप्लेन हुए हैं? 19, ठीक है? ये रामायण और महाभारत आपको तभी समझ में आएगी या तो आपने पढ़ रखी है या देख रखी है रामायण और महाभारत। और ये दोनों के दोनों में आपको कहना चाहूँगा कि रामानंद सागर द्वारा जो भी ये बनी है कथा, वो आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी है। अष्टाध्याय 400 बीसी का ये है, इसके ऑथर है पाणिनि। आर्ट ऑफ ड्राइंग डिस्क्राइब्ड एंड टेक्निक्स डिस्क्राइब, कि मतलब इसमें पूरी टेक्निक वगैरह सब कुछ आर्ट बता रखी है। फर्स्टली करु परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड चारू कारू चारू फाइन आर्ट्स वर्ड्स आर यूज्ड इन इट, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट जिसमें डांस वगैरह सिंगिंग वगैरह याद आता है। कारू और चारू ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक तो ऑथर का ध्यान याद रखना आपको रहती है, ये तो आपको याद रखे रह ही जाएगा मतलब एक तरह से। आगे बात आता है नाट्य शास्त्र, फर्स्ट सेंचुरी का ये है, ये काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ऑथर है इसके भरत मुनि जी। फर्स्ट एविडेंस ऑफ आर्ट फाउंड इन इट, उसमें मतलब ये ड्राइंग डिस्क्राइब टेक्निक डिस्क्राइब, लेकिन इसमें फर्स्ट एविडेंस मिला है हमें आर्ट का। मेथड ऑफ कलर मिक्सिंग आर एक्सप्लेन, कलर मिक्सिंग के मेथड इसमें एक्सप्लेन्ड है, ध्यान रखना आपको। अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर 3 प्राइमरी कलर्स, तो इसके अनुसार 3 प्राथमिक रंग हैं, वो कौन कौन से? रेड, येलो, ब्लैक, जो कि आज हम पढ़ते हैं और ये रेड येलो ब्लू होते, लेकिन इसमें जो थे रेड येलो ब्लैक थे। और 9 रस हमें यहाँ पे मिलते हैं, जो कि आपने शायद हिंदी सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, जिसने पढ़े होंगे वो हाँ भाई इस रिलेट कर पाएगा इसे। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वीर रस। ठीक है, इनके बारे में भी आगे चल के पढ़े हैं अगली कुछ वीडियोस में। टोटल भाव और फीलिंग्स, इसमें जो है भाव और फीलिंग्स जो हैं 49 है, जिसमें से 33 आउट ऑफ 49 आर संचारी भाव, मतलब इसमें भाव एक्सप्लेन किए गए हैं कि फीलिंग्स कैसे क्या है पेंटिंग वगैरह में। टोटल 49 है, लेकिन उसमें से जो 33 हैं उनको संचारी भाव बोला गया है। अब आगे बात कर लेते हैं, हमारी 5वीं है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, काफी पेंटिंग मतलब फाइन आर्ट्स की नज़र से काफी इंपॉर्टेंट रह जाती है। इन 6th सेंचुरी कंपोज्ड, इट इज द क्रिएशन ऑफ गुप्ता पीरियड, ये भी गुप्ता पीरियड की ही क्रिएशन है। ऑथर हैं इसके ऋषि मार्कंडेय, याद रखना आपको ऋषि मार्कंडेय, ठीक है। इन द 3rd वॉल्यूम ऑफ विष्णु धर्मोत्तर पुराण फ्रॉम चैप्टर्स 35 to 43 देयर आर 9 चैप्टर, इनके बीच में जो 9 चैप्टर हैं 35 से लेकर 43 तक कार्ड, इस वाले जो चैप्टर्स हैं इनमें जो मतलब 35 से लेकर 43 जो इसके चैप्टर है, इस पूरे सेक्शन को चित्र सूत्र बोला जाता है। चित्र सूत्रस इंग्लिश ट्रांसलेशन इज डन बाय स्टेला कामरिज एंड ऑल्सो बाय आनंद कुमार स्वामी, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी ट्रांसलेशन वॉज डन बाय बाला शाह, ठीक है। 5 मेन कलर्स अकॉर्डिंग टू चित्र सूत्र, चित्र सूत्र के अनुसार 5 मेन कलर हैं, येलो, रेड, ब्लैक, व्हाइट और ब्लू। 4 टाइप ऑफ चित्र, यानी 4 टाइप की पेंटिंग मिली चित्र सूत्र में, सत्य चित्र, नगर चित्र, वैनिक चित्र और मिसर चित्र। ये भी ये सारी की सारी मतलब ये तो पूरा घोट के पीना होगा आपको फाइन आर्ट्स के नजरिए से। अकॉर्डिंग टू चित्र सूत्र 1 अंगुल का मतलब है, इसमें मतलब ये टर्म यूज की गई है 1 अंगुल, जिसका मतलब है 1 फिंगर विड्थ, यानी इतना 1 अंगुल, ठीक है 1 फिंगर विड्थ। 1 ताल 12 अंगुल यानी 12 फिंगर, यानी 4 4 और ये भी 4, ठीक है। और 1 ताल इज इक्वल टू ह्यूमन हेड, मतलब ये एक तरह से ह्यूमन हेड है, इसमें 12 उंगलियों के विड्थ के बराबर है ये, ठीक है। इन चित्र सूत्र 5 टाइप ऑफ हेयर स्टाइल टेक्निक डिस्क्राइब्ड, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे मतलब इसका तो हर एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। इन चित्र सूत्र 5 टाइप ऑफ मैन डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, 5 तरह के पुरुष बताए गए हैं। पहला हंस पुरुष जो कि 108 अंगुल में है। दूसरा है भद्र पुरुष 106 अंगुल, मालवीय पुरुष 104 अंगुल, रोचक पुरुष 100 अंगुल,
शासक पुरुष, नब्बे अंगुल। ठीक है। पेंटिंग इज कंसाइडर्ड एज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन चित्रसूत्र। चित्रसूत्र में जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये पेंटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हमारा बात कर लेते हैं, आगे जितने भी आएंगे उनके बारे में थोड़ा कम डिस्क्रिप्शन ही रहेगा। मेघदूत जो कि काव्य है, मतलब वो महाकाव्य थे, काव्य है। कंसाइडर्ड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी का माना गया है, इसके ऑथर है कालिदास जी। इन दिस अ विराहिणी यक्षी पेंटेड हर हस्बैंड स्टोरी टेल। विराहिणी यक्षी और उसके पति की स्टोरी इसमें बताई गई है। आगे बात कर लेते हैं। रघुवंशन फर्स्ट सेंचुरी, और ये भी कालिदास जी की रचना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रघुवंश पुराण। इम्पोर्टेंट टर्म, एक नंबर क्वेश्चन आराम से बन जाता है। इट इज ऑल्सो ए महाकाव्य, यह एक महाकाव्य है। वो काव्य थी, ये महाकाव्य है। इन दिस देयर इज ए पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट, इसमें एक हाथी की पिक्चर है। एंड ए शी एलिफेंट, यानी एक हथीनी की भी पिक्चर है। प्लेइंग इन अ लोटस फॉरेस्ट, यानी कि मतलब वो क्रीड़ा कर रहे हैं लोटस फॉरेस्ट में। इन द रॉयल पैलेस ऑफ अयोध्या विच हैज बीन स्क्रैच्ड बाय रियल लॉयंस। कि मतलब देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है एक पिक्चर, जैसे एक पिक्चर है इसमें एक हाथी एक हथीनी, ये दोनों लोटस के फॉरेस्ट में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं। और वो कहाँ है ये फॉरेस्ट? अयोध्या के पैलेस में। पहले पैलेस बहुत बड़े बड़े होते थे तो उसके अंदर ही जंगल आ जाता था, उसमें ये पूरी पिक्चर है। और उस पिक्चर को स्क्रैच किया गया यानी खरोचा गया है असली के शेरों द्वारा। वो मतलब एक तरह से मिला है ये, मतलब पूरी थ्योरीज दी हैं इसके ऊपर, अच्छे से जांच करके ये थ्योरी लिखी गई है। ठीक है। ललित कला वर्ड फर्स्ट यूज इन दिस, रघुवंशन में सबसे पहले फाइन आर्ट वर्ड यानी ललित कला वर्ड यूज हुआ है। अब आगे बात करते हैं जयमंगला। क्रिएशन ऑफ 11th सेंचुरी, इट वाज प्रेजेंटेड बाय यशोधर पंडित, द रॉयल प्राइस्ट ऑफ जयपुर किंग जयसिंह, इन द नेम ऑफ जयमंगला। अब देखिए यह जो है प्रेजेंट किया गया था यशोधर पंडित द्वारा, जो कि रॉयल प्राइस्ट थे। वो कहते हैं ना राजकीय पंडित थे जयपुर के राजा के, जो कि जयसिंह है। जयपुर का नाम भी इन्हीं के नाम पे पड़ा है, बहुत बड़े राजा हुए हैं। इन द नेम ऑफ जयमंगला, और उसका नाम पड़ गया जयमंगला, जयसिंह जयमंगला। इन जयमंगला यशोधर पंडित डिस्क्राइब चित्रकला 6 पिलर षडांग। इसी में ही इसी जयमंगला में 6 पिलर 6 स्तंभ बताए गए हैं कला के, जो कि षडांग भी बोला जाता है उसको। उसमें रूप भेद, प्रमाण और भाव, लावण्य, सादृश्य, वर्णिका भंग। इसके बारे में आगे वीडियोस में जब फंडामेंटल वाली वीडियो आएंगी उसमें पूरे अच्छे से समझाया जाएगा। इन इंडिया षडांग फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय A.B. टैगोर। इंडिया में षडांग जो सबसे पहले एक्सप्लेन की थी A.B. टैगोर ने 1921 में। इन 6 लेम्स ऑफ पेंटिंग बुक, मतलब इन्होंने A.B. टैगोर ने अब रविंद्रनाथ टैगोर ने 6 लेम्ब ऑफ पेंटिंग बुक लिखी है जो कि बांग्ला में है। उसमें इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया षडांग। ठीक है। अब आगे बात कर रहे थे कामा सूत्र। ऑथर है इसके वात्स्याय। वात्स्याय 64 टाइप ऑफ आर्ट एक्सप्लेन इन दिस। 64 टाइप्स ऑफ आर्ट इसमें एक्सप्लेन की गई है। दिस एपिक्स फर्स्ट यूनिट थर्ड चैप्टर इन विच 64 टाइप, मतलब इस एपिक के कामासूत्र एपिक के पहली यूनिट के तीसरे चैप्टर में 64 टाइप ऑफ आर्ट एक्सप्लेन है। ठीक है। थर्ड चैप्टर रूल्स ऑफ पेंटिंग, थर्ड चैप्टर में रूल्स ऑफ पेंटिंग। द एपिक्स रिलेशन इज विद लाइफ सब डिवीजन, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, डांस, पेंटिंग, इनसे मतलब ये पूरा इससे इसका पूरा रिश्ता है। आगे है हमारा विनय पिटक, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है ये, वो सारे हिंदुइज्म वाले थे, ये बुद्धिस्ट है। बुद्धिज्म एपिक, ये बुद्धिज्म का एपिक है, बौद्ध रिलीजन स्क्रिप्चर। इन पाली लैंग्वेज स्क्रिप्चर, ये मतलब पाली लैंग्वेज में है। इन दिस कौशल राजा प्राणजीत गार्डन
पेंटर एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब किया, मतलब कौशल के राजा प्रणजीत के गार्डन में, मतलब ये पेंटर वो डिस्क्राइब किया गया है। त्रिपिटक ग्रंथ भी है इसमें, जिसमें विनय पिटक आती है, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है। आगे थेरा थेरी स्क्रिप्चर, ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। थेरी गाथा 400 देते हैं, ये मतलब इतने ज्यादा वो नहीं है, लेकिन इनका कभी कभार पूछा जाता है, तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट है, लेकिन आपको ध्यान रखने हैं। राजा बिम्बिसार टोल्ड हिज स्टूडेंट अबाउट बुद्धाज लाइफ। इसको देखे तोड़ के पढ़िए। अभिलाष हित्रथ हित्रथ अभिलाष हित्रथ चिंतामणि, माना सोलासा। ठीक है। 12th सेंचुरी। थोड़े अजीब से नाम है, लेकिन थोड़े थोड़े आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। 12th सेंचुरी सोमेश्वरा भूपति, इनके द्वारा ये रचित है। 12th सेंचुरी। इन दिस एपिक स्पेस इज कॉल्ड स्थानीय रूपण। स्पेस मतलब वो नहीं कि अंतरिक्ष नहीं, पेंटिंग में जो नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस होते हैं उसका यहाँ पे वो किया गया है स्थानीय रूपण। मतलब ये डायरेक्ट एक नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि ये अभिलाष हित्र था चिंतामणि में स्थानीय रूपण टर्म किसके लिए यूज हुई है, तो आपको लिखना पड़ेगा स्पेस के लिए। इन दिस 5 टाइप ऑफ पेंटिंग इज क्लासिफाइड, इसके अंदर 5 टाइप की पेंटिंग डिस्क्राइब हुई हैं। ये है विंध्या, अविध, रस, धूलि, भाव। ठीक है। अब आगे बात कर ले इनके बारे में, तो आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। तिलक मंजरी धनपाल द्वारा, 10वीं सेंचुरी, ये हिंदू टेक्स्ट है। और ये है निपुण चित्रकर, मास्टर पेंटर। निपुण यानी निपुण है वो पूरा, निपुण। ठीक है। निपुण मतलब अच्छे से, मास्टर पेंटर यहाँ पे मतलब ये टर्म्स इसमें यूज की गई हैं। चित्रपट, ये कागज को बोला जाता है। प्रतिबिंब यानी शेडो, विद्या विचित्र, ये मतलब ये सारी सारी इसके अंदर यूज हुई हैं। अब आगे बात करें दश कुमार चरित, 700 एडी का है। और डांडी मतलब इनके रचयिता है। बस आपको इनके बारे में तो एक नंबर डायरेक्ट बन सकता है। हर्षचरित वन भट्ट, 7th सेंचुरी। तो ये थोड़े से जैसे जैसे आगे बढ़ते गए थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी इनमें बढ़ती गई है, लेकिन बाकी आसान है। ये थोड़े से 11 से 15 थोड़े अजीब हो जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि इनसे डायरेक्ट एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये था हमारा वैदिक पीरियड और महाकाव्य काल। ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो है इस सीरीज का एक लास्ट चैप्टर बचता है अजंता। अजंता आपने सुना होगा, अजंता केव्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। 2 से 3 कोशिश करूंगा 2 वीडियो में ही उसको कवर किया जाए, तो उसको भी कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम अपना ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट सब अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स पता चल जाए। और ये फीडबैक दीजिएगा कमेंट में, कैसा पढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ, जिससे मुझे भी पता चले, मैं भी थोड़ा सीख जाऊं, अपना तरीका सुधारूं, जो भी मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। पूरी फीडबैक दीजिए, और कोई भी डाउट वगैरह हो वो भी पूछ लीजिएगा। बाकी और भी सोशल मीडिया लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।